मत्सर क्या होता है? मत्सर और मच्छर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। अंतर क्या है? अब बाहर के मच्छर का तो इंतजाम भी हो सकता है, जैसे मच्छरदानी लगा लो या तरह तरह के कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अंदर जो मत्सरता भरी है उसका कोई इंतजाम नहीं हो सकता। मत्सरता किसे कहते हैं? मत्सरता कहते हैं जो व्यक्ति किसी के कार्य को देखकर, राधे राधे, या जो व्यक्ति किसी के तरक्की को देख करके और हमारे हृदय में जलन यदि होती है, ईर्ष्या यदि होती है, तो आप कौन है? मत्सर प्राणी हैं। उसे मत्सरता कहा जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वयं का कोई दुख नहीं है, स्वयं के जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के यहाँ इतना धन कैसे आया, मेरे पड़ोसियों के यहाँ इतना बढ़िया मकान कैसे बन गया, उसने इतना बड़ा कार्य कैसे कर लिया। अब जैसे ही कल 10th की परीक्षाओं का रिजल्ट आया था, कल ही आया था, हाँ कल आया था। तो अब जैसे मान के चलिए हमारा कोई बालक है और उसकी बनी है मान लीजिए जैसे 50 या 55% बनती है ना, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पड़ोस में कोई है और उसकी बन जाए बहुत ज्यादा, तो फिर दुख होता है कि नहीं? इसे ही मत्सरता कहते हैं। अपने दुख की कोई चिंता ही नहीं है, हमारे साथ तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो व्यक्ति केवल और केवल दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है, उसे मत्सर कहा जाता है। तो भागवत की कथा, जैसे भागवत की कथा क्या है? बोले महाराज निष्कपट धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। अब यदि श्रीमद् भागवत महापुराण निष्कपट धर्म का निरूपण करती है, तो कपट रूपी धर्म फिर क्या है? भाई निष्कपट धर्म है तो फिर कपट रूपी धर्म तो भी तो हुआ। बोले कपट रूपी धर्म उसे कहते हैं जो स्वार्थ के लिए जो सेवा करी जाए। माता पिता की सेवा तो हम सब करते हैं, लेकिन जब माता पिता, प्यारे भगवत गणों, जब बालक बड़े हो जाते हैं, माता पिता जो भी घर में, जो भी खेत में जो सब कुछ होता है बराबर बराबर सबको चारों बेटों को बांट दिया, और बांट करके एक पिताजी ने चारों बेटों को बराबर बराबर बांट करके और भैया आराम से रहते थे। अब बड़ी बहू के यहाँ भोजन करने जाए तो बड़ी बहू सोचे हमको कौन सो ज्यादा दे दिए होए, जो हमारे यहाँ भोजन करते हैं। तो बड़ी बहू विचार करती है, बोले मैं बहुत दिन से रोज भोजन बनाती हूँ, ये और भी तो हैं 3। तो बोले पिताजी पता नहीं आज तो मेरे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप छोटी वाली भी तो है ना, उनके पास जाओ भोजन कराओ। पिताजी पहुंचे छोटी बहू के यहाँ, और छोटी बहू ने समझ गई, बोले बहाना लगा रही है, लेकिन मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, मैं तो इससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, होशियार हूँ। उसने भी बहाना लगा दिया, बोले पिताजी क्या करें, मैंने तो सुबह भी भोजन नहीं बनाया, मैं तो सुबह से स्वास्थ्य खराब है मेरा, उसका तो अभी हुआ है, मेरा तो सुबह से ही है। तीसरे के यहाँ पहुंचे, बड़ा दुख होता था। एक तो भोजन जाते ही मिल जाए, एक यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, फिर भोजन मिले तो कष्ट तो होता है कि नहीं। चौराहे पे अपने एक मित्र के यहाँ बैठे थे, बोले भैया क्या बताएं, हमसे तो ऐसा हो रहा है। बोले भैया ऐसा आपने क्यों किया, सब कुछ नाम क्यों कर दिया? अरे कुछ तो अपने पास रखना चाहिए था जिससे बुढ़ापे में सेवा हो जाए। बोले भैया अब हो गया सो हो गया, अब बताओ क्या करना है।
बोले एक काम करो, एक बक्सा लिया बड़ा वाला खाली, उसमें बड़ा सा ताला लगाया, लगा करके और कुछ एक एक दो दो रुपए के कुछ सिक्के उसको दिए। बोले जाओ जा करके इसको अपने कमरे में रखना और रात भर ये सिक्के इसके ऊपर डालते रहना, उठाते रहना, डालते रहना। बोले उससे क्या होगा? बोले वो तो बाद में देखा जाएगा, जाओ तो सही। पिताजी ने 2 आदमियों से वो बक्सा उठवा कर घर लेके गए। छोटे छोटे बालक आए, आज तो बाबा आए हैं, कुछ लेके आए हैं। बोले दूर हटो, दूर हटो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अंदर कमरे में लेके गए, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। श्रीमान जी आए, श्रीमती जी बोली आज तो पिताजी बहुत सारा माल लेके आए हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। और तो बहू बेटा जो द्वार होता है वहां पर कान लगाकर सुन रहे हैं। और वो 2-4 सिक्के उस पर उठाए और डाले, उठाए और डाले। रात्रि भर आवाज आती रही। तो पिताजी ने तो सब कुछ बांट दिया था, ये कहां से खोद के लाए? कहीं से माल मिल गया। अब तो रात्रि भर इस प्रकार बजाते रहे। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही जैसे द्वार खुला तो सबसे बड़ी बहू जो थी वो हाथ जोड़कर बोले पिताजी स्नान के लिए जल गर्म हो गया है, आप जल्दी से स्नान बना लीजिए। तब तक छोटी आई, बोले पिताजी आप स्नान करो, मैंने जब तक नाश्ता बना दिया है। अब तो महाराज चकाचक बढ़िया सेवा होने लगी। अपने एक मित्र के पास पहुंचे, जाकर बोले भैया आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। बोले ये सेवा तब तक ही हो रही है तब तक उस बक्से का ताला लगा हुआ है, ध्यान रखना कहीं वो ताला खुल नहीं जाए। वो खुल गया तो फिर कुछ नहीं है। तो इसे कहते हैं कपट रूपी धर्म। सेवा तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कपट छिपा हुआ है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिताजी के पास जो है वो हमें प्राप्त हो जाए। कहने को ये बात थोड़ी सी दिल को ठेस पहुंचाती है, लेकिन बात ये बिल्कुल सही है कि हम जितनी भी सेवा अब के समय में करते हैं, उस सेवा के भीतर कपट छिपा रहता है। और कपट से की गई सेवा प्यारे भगवत गणों फल नहीं देती है।